भारतीय सेना की इन्फेंट्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक नया और उन्नत सिस्टम शामिल किया गया है। प्रहार लाइट मशीन गन। हल्का वजन, उच्च फायर पावर और लंबी दूरी तक प्रभावी मारक क्षमता के साथ, यह हथियार आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। 28 मार्च 2026 को अडानी डिफेंस एरोस्पेस ने ग्वालियर स्मॉल आर्म्स कॉम्प्लेक्स से 2000 प्रहार एलएमजी भारतीय सेना को आधिकारिक रूप से सौंपे। यह डिलीवरी तय समय सीमा से लगभग 11 महीने पहले पूरी कर ली गई, जो रक्षा उत्पादन क्षमता और दक्षता का एक मजबूत संकेत है। कुल अनुबंध लगभग 41,000 यूनिट्स का है, जिसका उद्देश्य पुराने इंसास एलएमजी सिस्टम को बदलना है। प्रहार एलएमजी एक गैस ऑपरेटेड, बेल्ट फेड लाइट मशीन गन है, जिसे निरंतर फायर सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। यह 7.62-51 मिलीमीटर कैलिबर का उपयोग करती है, जो अधिक मारक क्षमता और बेहतर पेनिट्रेशन प्रदान करता है, खासकर लंबी दूरी की लड़ाई में। इसका वजन लगभग 8 किलोग्राम है, जो गतिशीलता और फायर पावर के बीच संतुलन बनाए रखता है। प्रहार एलएमजी की प्रभावी फायरिंग रेंज लगभग 1000 मीटर है। इसकी फायरिंग दर 700 राउंड प्रति मिनट से अधिक है, जो लगातार दबाव बनाने वाली फायरिंग के लिए उपयुक्त है। यह हथियार 120 राउंड असॉल्ट ड्रम या बेल्ट फेड गोलाबारूद प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। इसकी बैरल लंबाई 508 मिलीमीटर है और कुल लंबाई लगभग 1100 मिलीमीटर है, जो स्थिरता और सटीकता बनाए रखने में सहायक है। अब इसकी तकनीकी पृष्ठभूमि। प्रहार एलएमजी इजराइल की इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज नेगेव NG-7 प्लेटफॉर्म पर आधारित एक लाइसेंस प्राप्त भारतीय संस्करण है। इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज की प्रमाणित डिजाइन और भारतीय निर्माण क्षमता का संयोजन इस हथियार को विश्वसनीय और युद्ध परीक्षित श्रेणी में रखता है। यह सहयोग, तकनीकी हस्तांतरण और घरेलू उत्पादन क्षमता को भी मजबूत करता है। अब इसके निर्माण और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। ग्वालियर स्मॉल आर्म्स कॉम्प्लेक्स, जहां प्रहार का निर्माण किया जाता है, एक पूर्णतः एकीकृत निजी क्षेत्र की रक्षा उत्पादन सुविधा है। यहां CNC मशीनिंग, बैरल निर्माण, मेटलर्जी लैब, रोबोटिक्स और इन-हाउस परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस हथियार के 90% से अधिक हिस्से भारत में ही बनाए जा रहे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। ऑपरेशनल महत्व देखें तो प्रहार एलएमजी को भारतीय सेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में देखा जा रहा है। बेल्ट फेड प्रणाली और बड़े कैलिबर की वजह से इन्फेंट्री यूनिट्स को बेहतर दबाव बनाने की क्षमता मिलती है। लैक और LOC जैसे कठिन इलाकों में, जहां अत्यधिक ठंड और ऊंचाई चुनौती होती है, इसका मजबूत डिजाइन और एडजस्टेबल गैस सिस्टम निरंतर प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। प्रहार एलएमजी भारत के रक्षा आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो फायर पावर, विश्वसनीयता और आत्मनिर्भरता को एक साथ जोड़ता है। आपके अनुसार क्या प्रहार एलएमजी भविष्य में युद्ध के तरीकों को बदल सकता है? कमेंट में बताइए। जय हिंद।